जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आऊं। मेरे करमावल ना देखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे करमावल ना देखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हूँ। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाना पा जांदा। तुसी सब दी चोली पर दिओ, मैनू अपना प्यार दे देना। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। तुसी कारण हार कहांदे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं चरनी तुम्हारे पैना। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मैं जान गई तुसी मेरे हो, हर पल मेरे नाल रहंदे हो। मैं तुहानू कदी भी सारू ना, ऐसी कृपा साईं कर दो। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर आई हूँ। मेरे सिर ते तुसी हथ रखया ऐ जीवन सफल बनाया। मैं आखरी सांस च नाल पर चरना विच सदा समा जावां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे करमावल ना देखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी
महर करो। मैं दर तेरे के आई हूँ, मैं दर तेरे के आई हूँ, मैं दर तेरे के आई हूँ। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 174। अब अगले पद में इसकी रक्षा और पुष्टि का वर्णन है। रक्षा में पुष्टि मिली हुई है। इससे ये होती है, मनुष्य को अपना मस्तक उज्जवल और स्वच्छ बनाना हो तो प्राण पवन जितनी अच्छी मिलेगी उतना ही वह अच्छा होगा। शुद्ध पवन में रहने वालों के दिमाग अच्छे होते हैं। लोग कहेंगे कि फिर कोल, भील आदि क्यों बहुत उत्तम वाले बुद्धि वाले नहीं होते? भाई, कमल के खिलने के लिए केवल यह ही नहीं कि जल में हो, अपितु सूर्य, ज्योति और दूसरी चीजें भी आवश्यक है। आदमी में भावना होनी चाहिए। प्राण लेते हुए भी भावना बड़ी अच्छी है, बड़ी आवश्यक है। प्राण को जीवन शक्ति भी कहा है। लाभ तो धूप में जो होता है वह होता ही है, किंतु भावना हो कि सूर्य की शक्ति से मिलाप हम कर रहे हैं। ऐसा 10 मिनट का सूर्य सेवन वे सारे दिन के सूर्य समीप बैठने रहने से अच्छा है। मनुष्य तो विचार वाला है, तो उसके विचार खड़े हो जाते हैं कि शरीर काला ना हो जाए। फिर ये भावना मनुष्य को रोकती है। सौंदर्य के विचार से यूरोपियन स्त्रियां वसंत काल में भी छतरियां लेकर चलती हैं। संभवतः बुर्का का रिवाज भी इसी प्रकार चला हो। फिर इस प्रकार कम से कम पीला तो पड़ ही जाता है। जब ऐसा विचार किया कि हानि देगा, फिर तो कोई बात ना हुई, किंतु इस भावना से कि बल देता है, फिर थोड़ी सी देर के सूर्य सेवन से भला क्या रंग काला हुआ करता है। यूरोप में जहाँ सूर्य कम ही दिखाई देता है, समुद्र की रेत में लेटकर सेवन करते हैं। हमने सुना है, वृत्त पत्रों में लिखा देखा है। ग्रीष्म में भारत में अवश्य गर्मी तीव्र होती है, किंतु प्रातः काल का समय तो सदा ही बहुत अच्छा होता है। किसी ने कहा कि वसंत में बाहर घूमने का बड़ा लाभ है। वसंत तो एक ऋतु है, साल में केवल 2 मास आती है, किंतु सवेरे के 2-4 घड़ी के साथ सूर्य तो सदा ही वसंत का है। प्रातः काल उदित सूर्य बहुत ही अच्छा है, बहुत लाभदायक होता है। दोपहर की किरणें सीधा होने के कारण तीक्ष्ण होती हैं, वे तीव्र होती हैं। प्राण सूर्य से आता है। जीवधारियों और भूमि को भी शक्ति दान सूर्य ही देता है, ऐसा वे लोग कहते हैं जो ज्ञानी हैं। सूर्य तो जीवन तत्व है। वेदों में सूर्य पर बहुत मंत्र हैं। ये सूर्य देव अपने आकर्षण करने वाले किरणों से मृत्यु और अमृत दोनों भरता हुआ आता और जाता है। या इतना सुंदर कहा कि महाराज सूर्य की बात कर रहे, तो किसी ने कहा होगा कि वसंत में बहुत अच्छा है बहार। तो महाराज कहते वसंत तो सिर्फ 2 महीने की है, और पर सुबह का सूर्य वो तो हर रोज का बहुत ही अच्छा है। यस। और हमारा एक बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी किसी ग्रुप में, तो शेयरिंग करने के लिए साधिका जी कहते हैं कि काम पर जाते हैं, वहां पर पता नहीं होता कौन पीठ पीछे छुरा मार रहा है, कौन निंदा चुगली कर रहा है, ध्यान नहीं देते इस बात पर, लेकिन प्रभु बता देते हैं किसी न किसी तरह से। तो उन्होंने कहा कि जब पता चला कि कोई गलत बात बोल रहा था या ऐसा कर रहा था, तो मन में आया, अरे 9 घंटे जो ये काम कर रहे हैं, ये भी तो प्रभु के दिए हुए 9 घंटे हैं।
प्रभु का काम कर रहे हैं तो प्रभु देखेंगे। और फिर वैसे ही हुआ, चीजें सामने आई, खुलासा हुआ, बिल्कुल वैसा हुआ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन क्या कैसे सोचते हैं। तो किसी एक साधिका जी बोले, कहते पर 24 घंटे दिए हुए हैं प्रभु ने, तो प्रभु के तो दिए हुए 24 घंटे हैं, 9 ही घंटे क्यों, 24 घंटे में हर कार्य प्रभु का क्यों ना हो। सो बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसी बात ही है ना कि वसंत ऋतु अच्छी है बाहर घूमने के लिए। तो महाराज कहते सुबह का सूर्य अच्छा है ना हर रोज के लिए, वो तो हर रोज उगता है, तो सुबह तो हर रोज अच्छा है सुबह का सूर्य। तो इसीलिए सारा 24 घंटे प्रभु के दिए हुए हैं। और प्रभु के दिए हुए घंटे तो 9 घंटे क्या बोलना, सुबह शाम आराधन क्या बोलना, सारा का सारा 24 घंटे ही प्रभु के हैं। सो 24 घंटे में हर कार्य ही प्रभु का है, क्योंकि 24 घंटे प्रभु ने दिए हुए हैं। यस या बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन। और अपने को ग्रो करना, अपनी वीकनेसेस देखना, और फिर बच्चे जब कोई चीज कहें उस पर अपना भी ढंग रखना, और फिर जो बच्चों को चाहिए वो भी करना। तो बहुत बहुत महाराज बहुत सुंदर तरह से सिखाते हैं, बताते हैं। गलतियां तो होती और चूक भी हो जाती है, राइट। लेकिन फिर ऐसे लगता है कि गलतियां नहीं है और चूक भी नहीं है। परमेश्वर ने वो काम करवाना होता तो करवा देते, या फिर परमेश्वर को पता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर चूक है तो स्वीकार करके ठीक हो भी जाएगी। ऐसे ऐसी जो चीजें होती हैं तो आप बड़े आराम से निश्चिंत होके आराम से बैठते हैं। कई जगह रील्स आ रही हैं। अब कौन सी रील्स पनपनी हो गई हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये कई बार राजनीति से मोटिवेटेड भी होता है। पहले ऐसे नहीं दिखती पर अब दिखने लग गई हैं कि भारतीय विदेश में किस तरह की घपलेबाजी करते हैं, या घपलेबाजी पकड़े जाते हैं, फिर वो चीज सामने लेके आते हैं, वो फिर रील बनती है उसकी। ऐसी चीजें पहले रील नहीं बनती थी, लेकिन अब उभर के आ रही है। यहाँ पर जब संस्कृति की बात आती है तो बहुत आपत्तिजनक बाकी भारतीय बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि कोई पूजा है, वह सड़क पे करनी कई एक जगह पे, तो उससे दूसरे ही भारतीय बहुत आपत्ति उठा रहे हैं। तो मैं स्वामी जी महाराज की दिख रही थी कि स्वामी जी महाराज ने जो संस्कृति हम जब बोलते हैं, तो स्वामी जी महाराज अगर मुझे संस्कृति की बात करनी है, हम लोगों का जो ध्यान है वो संस्कृति पर, नाच गाने पर या भोजन पर नहीं जाएगा। अक्सर लोगों का जो ध्यान है वो नाच गाना और भोजन पर जाता है या भाषा पर। लेकिन स्वामी जी ने देखिए हमें कैसे ढला है। जब हम संस्कृति की बात, मेरे मन में जब संस्कृति का आएगा, वो आएगा आत्मा, परमात्मा, पर्यावरण, वैल्यूज, राइट। सो हम जब संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे लिए जो कल्चर है या संस्कृति है वो ये चीजें हैं।
लेकिन अक्सर भारतीयों के लिए नाच गाना, डांडिया, यात्राएं निकालना, इस या फिर बाहर कुक करना, जो कि फिर मसाले और डिफरेंट तरह का दूसरों को डिफरेंट, तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा ये डिफरेंट आ जाती है। और हम मतलब हमसे भी बहुत ज़्यादा स्मॉल सेक्शन स्वामी जी महाराज की संस्कृति, जो अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, उसमें हम बहुत अलग नजरिया रखते हैं, है ना। परमेश्वर मुझसे पूछ रहे थे बच्चे, मिस महाजन आप स्पिरिचुअल हैं क्या? इनका हाँ बिल्कुल। तो कहते आप क्या हैं? तो मैंने कहा हिंदू में भी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो। तो फिर एक बच्चा हंसा, कहते तुमने ये शब्द सुना भी है कि? तो वो कहता हाँ हमने अभी तो पढ़ा था हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ तो रहे थे, हमने पढ़ा था। तो देखिए, जो बच्चे, जब हम बात करते हैं बच्चों से, जब हम इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से हम उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं और जिस अंदाज से बात करते हैं, राइट, वो हमारा फेक नहीं होगा। हाँ, बच्चे तो पारदर्शी होते हैं, उन्हें पता है कि दूसरे टीचर सामने क्या बोलते हैं और पीछे क्या बोलते हैं, उन्हें पता होता है। और जब आप जेन्युइनली वैसे होते हैं तो फिर बिल्कुल, जैसे कि बच्चों ने कहा मिस महाजन इस बार आपके बच्चे कैसे मिले आपको? तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा मुझे तो हमेशा अच्छे बच्चे मिलते हैं, और आपको तो पता ही है कि मुझे यहाँ के बच्चे बहुत पसंद हैं। वो कहते हैं हाँ 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 राइट। तो अक्सर हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं कि अरे ये बच्चे ऐसे हैं, अरे बच्चे वैसे हैं। लेकिन अगर हम बच्चों में बिलीव करते हैं और जेन्युइनली उनको, क्योंकि वो इतनी सुंदर आत्माएं होती हैं, वो गड़बड़ घोटाले अपने एनवायरनमेंट के कारण करते हैं, लेकिन छलक रहा होता है, इतना बिल्कुल छलक रहा होता है। तो अगर हल्का सा कोई एटीट्यूड भी करना लगे तब भी आप उनसे प्यार से बात करेंगे। हाँ, कोई दूसरी बात कर रहा है तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट देंगे, है ना। ये तो महाराज ने इतना सुंदर सिखाया है कि बच्चा बार बार घूं 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 करके ऐसे करे, कहा हाँ कहता हो इस तरह करके आया। तो मैंने कहा अरे तुम इतने इंटेलिजेंट हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? और बस जी, बस यही बोलना था सारी क्लास के आगे, बस खत्म कोई उधम नहीं, बिल्कुल उधम नहीं। फिर एक, अब इंटेलिजेंट बच्चे भी अपनी तरह के होते हैं। किसी ने ऐसे ऐसे करना शुरू किया, कंप्लेन, तो महाराज ने कहलवाया अरे तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम्हारा तो वैसे ही काम सबसे पहले होता है खत्म। बाकी भी शांत, क्योंकि ये थोड़ा ना किसी को पता लगता है कि सबसे पहले किसने दे दिया कंप्यूटर पर, वो तो टीचर को ही पता है कि नहीं। तो सारी क्लास के सामने बोलना, और जो कि उनको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता ये वाली बात। तो फिर अगला जो टू कर रहा होता है तो वहां पर बोलना, अरे वो बिल्कुल शांत हो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप उनके गुण का वर्णन करते हैं, और जो कंप्लेन होती है वहां शांति हो जाती है, वहां उखड़ाव नहीं होता, है ना, इस तरह से। तो इसलिए आप झुकते हैं, झुकना तो पड़ेगा ही। अगर हम अकड़ में ही रहे, अगर बच्चे चाह रहे हैं कि हमें एक तरह से समझ नहीं आता या हमें क्लियर नहीं है, राइट,
और आप झुकते हैं और आप झुककर उसके लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं कि मैं बेटर कैसे हूं इसमें, तो वो नजर आता है, वो नजर आता है, राइट। आप अपने काम करने के ढंग में, क्योंकि क्या होता है कि जो अगली बार भी बच्चे कई बार 2 साल एक साथ रहते हैं बच्चे, तो वो आपको जानते हैं एक किस्म से, उन्हें पता है कौन ढीला है, कहाँ ढीला है कोई, उन्हें पता होता है कौन गड़बड़ कहाँ करता है। तो जब आप ऐलान करते हैं अरे 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 मैं पिछले साल वाली नहीं हूं हाँ, वही बिहेवियर स्टार्ट करते हैं, और आप ऐलान कर देते हैं मैं पिछले साल वाली नहीं हूं, मैं हर साल ग्रो करती हूँ, सीखती हूँ, डिफरेंट चीजें करती हूँ, सो इस चीज में आपने जो एक रखा होता है बेस, वो आप रखते हैं, लेकिन आप फिर भी उसमें ग्रो करते हैं, बिल्कुल। सो ये सारी चीजें, एक एक चीज ये स्वामी जी महाराज की साधना करवाती है। ये सारे के सारे आइडियाज, झुकना, अगर झुक गए, चाहे बच्चे हैं, झुक गए, बेटर कर लिया, हाँ, ताकि और वो अच्छा काम कर सकें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इसलिए एक एज एजुकेटर आज हमारे शिक्षक दिवस है, तो अगर शिक्षक ने झुकना नहीं सीखा और ग्रो करना नहीं सीखा, हमें तो हमारे महाराज ने यही सिखाया है। एंड आई फील सो प्राउड कि ये जो ट्रेनिंग है ये कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जाके नहीं आई, ये सारी ट्रेनिंग इन ग्रंथों से आई है। ये सारी की सारी कैसे व्यवहार करना है, कैसे झुकना है, कैसे एटीट्यूड लाना है, एब्सोल्युटली ये सब ये इन ग्रंथों से आई है कि कि किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से। और गलती होगी, गलती होती है, लेकिन वहां प्रभु ऐसे रक्षक बन के खड़े हो जाते हैं। पर ऑनेस्ट होना, सत्य होना, जेन्युइन होना, सो वो चीजें, वो साधना और स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को फॉलो करने की है। तभी जो ये सब दिखा रहे थे रील्स, मैंने कहा पर हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हमें तो स्वामी जी महाराज ने हमारा कल्चर, हमारा इस तरह से, हम लोग तो ऐसे हैं ही नहीं। हमें तो संस्कृति जो महाराज ने दी है, जो धरोहर दी है, मुझे तो होता था ये संस्कृति की क्या है, संस्कृति किससे प्रेम करें। और अब देखिए, जब हम प्रैक्टिस करते हैं जो स्वामी जी महाराज ने सिखाया है, जिस तरह हम अपना काम सारा करते हैं, क्रय विक्रय, बच्चों के साथ बात करनी, डील करनी, बाकी कॉलीग्स के साथ डील करनी, कोई छल, कोई कपट, कुछ नहीं, प्योर। और मुझे सबसे सुंदर बात स्वामी जी की लगती है, हम ये सारा फॉलो करना आइडियलिज्म होता है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जो इन चीजों को जैसे फॉलो करेगा वो सफलता चाहूं और से पाएगा। गजब की बात है कि सदाचारी जीवन, जो कि आइडियलिस्टिक जीवन है, उसको पालन करने से चाहूं और से सफलता मिलेगी। ये हमारे गुरुजन, अमेजिंग, उनकी शिक्षाएं अमेजिंग, बिल्कुल। सारी किताबें पढ़ लो, आपको वही चीज मिलेगी, अरे ये तो हम कर रहे हैं, अरे ये तो हम करते हैं। ऐसी है स्वामी जी की शिक्षाएं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।